7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बिना देर लगाए खुलकर इजराइल का समर्थन किया था और हमास को एक आतंकी संगठन बताया था। यहां तक कि ज़ेलेंस्की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ इजराइल के दौरे पर आना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने उस वक्त युद्ध का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया था। और अपने बयान में खुलकर इजराइल का समर्थन करते हुए ज़ेलेंस्की ने उस वक्त कहा था कि हमास और रूस एक जैसे शैतान है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया और यहां पर एक आतंकी राज्य ने यूक्रेन पर हमला किया। हालांकि यूक्रेन के इजराइल के समर्थन में खुलकर आने के बावजूद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि वो यूक्रेन को अधिक मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की का इजराइल के समर्थन में खुलकर आना उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देश जिन्होंने कभी यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य मदद मुहैया कराई थी, अब वही देश पश्चिमी देशों पर गाजा को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगा रहे हैं। इन देशों का कहना है कि यूक्रेन हमले के वक्त पश्चिमी देशों ने जिस तरह से छाती पीट पीट कर नागरिकों की हत्या की निंदा की थी, अब वही देश गाजा पर इजरायली हमले को लेकर मौन है। और यही वजह है कि अब यूक्रेन अरब देशों की निगाहों में चढ़ता जा रहा है और ऐसे में भविष्य में यूक्रेन को जो मदद इन देशों से मिलने वाली होगी वो भी रुक सकती है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल कभी भी पुतिन को सीधे सीधे नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि सीरिया के हवाई क्षेत्र पर रूस का अच्छा खासा कंट्रोल है और सीरिया में इजरायली सेना हिजबुल्लाह, ईरान और हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करती है और रूस इजरायली सेना को इसकी छूट भी देता है। लेकिन अब अरब देशों में रूस और इजराइल की कार्रवाई में एक जैसी समानता का रुझान बन रहा है। अरबों का मानना है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बनाया है, ठीक उसी तरह फौज के बल पर इजराइल भी गाजा में आम नागरिकों को मार रहा है। और मिडिल ईस्ट के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ज़ेलेंस्की इजराइल को लेकर अपनी राय बदल ले तो शायद कुछ अरब देश इसके सपोर्ट में आ सकते हैं, और वो भी इस कीमत पर जब ज़ेलेंस्की ये कह दें कि जो काम रूस यूक्रेन में कर रहा है वही काम इजराइल गाजा में कर रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़ेलेंस्की अपना स्टैंड बदलेंगे, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में है और उसने इजराइल की मदद के लिए अपने 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में भेज दिए हैं और इजराइल को लेकर ज़ेलेंस्की का स्टैंड अमेरिका को खुश करने वाला है। हाल ही में अमेरिकी संसद में नए स्पीकर माइक जॉनसन को चुना गया है, जो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। जॉनसन पहले ही यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद देने का विरोध कर चुके हैं और अब अगर ज़ेलेंस्की इजराइल को लेकर अपना स्टैंड बदलते हैं तो अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद भी रुक सकती है। हालांकि इजराइल के हमले के 10 दिन बाद जब गाजा में इजरायली फौज कहर बरसाने लगी, तब ज़ेलेंस्की धीरे धीरे अपने बयान पर नरमी लाने लगे और उन्हें कहना पड़ा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और तनाव को कम किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने फिर से अपने बयान में इजराइल की सीधे सीधे निंदा नहीं की थी, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों के प्रति सीधी संवेदना प्रकट नहीं की थी और न ही हमास को कोई कड़ी फटकार लगाई थी।